फंक्शन, इसके पहले के लेक्चर में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं इसके आगे का टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे हम। इसके पहले आप क्विक रिकैप ले लेते हैं इसका। देखिए, फंक्शन के बारे में बताए थे, उसका डेफिनेशन बताए थे। इट इज़ नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, और उसका सेट ए का एक यूनिक इमेज होता है सेट बी में। ये फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, और उसके टाइप्स के बारे में बताया था। फर्स्ट टाइप है इसका, देखिए, वन वन फंक्शन के बारे में, वन वन ऑन टू फंक्शन के बारे में बताया था मैंने आपको। उसके बाद वन वन इंटू फंक्शन के बारे में बताया था। फिर इसका जो थर्ड टाइप था, क्या, मेनी वन ऑन टू फंक्शन के बारे में भी बताए थे हम आपको। और फोर्थ जो इसका टाइप था, मेनी वन इंटू फंक्शन, इसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पिछले वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, वो जाकर आप देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इस वीडियो को देखिए। देखिए, आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था डोमेन क्या होता है। देखिए, सेट ए को क्या बोलते थे, डोमेन बोलते थे। सेट बी को क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। और उसके अंदर का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक। और रेंज सबसेट को डोमेन कैसे होगा, ये आपको पहले मैंने समझाया है। रेंज इज इक्वल टू को डोमेन कब होगा, ये भी आपको पहले बता चुके हैं। इस वीडियो में इसका रिकैप देख रहे हैं। इसके आगे इस पर बेस्ड आपको मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा। देखिए, ये क्या है, वन वन फंक्शन है। वन वन साथ साथ वन वन, ये वाला वन वन इंटू भी है। तो इसको किस नाम से और जानते हैं, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। और देखिए, ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, और सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसमें बी वाले सेट में एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा। देखिए, बी वाले सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। और वन वन ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। देखिए, ऑन टू इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ है, इसलिए ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो जहाँ भी रहेगा वन वन ऑन टू फंक्शन, तो उसको क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी होता है। ये पिछले लेक्चर का रिकैप था। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 5 4 4 1 6 - 3 3 3 1 5 1, ये क्या है, एक फंक्शन है। ये बताना है कि क्या है, ये जो गिवन फंक्शन है वो फंक्शन है या नहीं है। अगर है तो आपको डोमेन निकाल के देना है, उसका रेंज निकाल के देना है। और साथ साथ ये बताना है कि वन वन फंक्शन है या फिर ये मेनी वन फंक्शन है। देखते हैं कैसे हम लोग बताएंगे, कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है, और उसका डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे, और कैसे बताएंगे वन वन फंक्शन है कि मिनी वन फंक्शन है। तो देखिए, अगर ये वाला टर्म क्या है, देखिए, जो आगे वाला रहता है ब्रैकेट के अंदर वाला, तो उसके पहले 2 5 है, तो फर्स्ट वाला वो क्या हो गया, एक्स वाला टर्म हो गया। सबके फर्स्ट वाला क्या है, वो एक्स एक्स वाला टर्म है। और उसके बाद वाला क्या है, वाई वाला टर्म है। तो सेट ए में कौन सा होता है, एक्स वाला जितना भी टर्म है वो आ जाएगा, और सेट बी में क्या आ जाएगा, वाई वाला टर्म आ जाएगा। तो सेट ए वाला टर्म लिख लेते हैं। सेट ए वाला टर्म कौन कौन सा है, 2 है, 4 है, 6 है, और क्या है, 3 और 5 है। 3 है और 5 है। ये सेट ए में दिखा दिए एक्स वाला टर्म। और वाई वाला टर्म दिखाना है फंक्शन है कि नहीं। और वाई वाला टर्म भी लिख लेते हैं साथ साथ। देखिए, 5 है, और क्या है, 1 है, -3 है, और 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है। तो एक ही बार 1 लिखेंगे, रिपीट कर रहा है तो एक ही बार दिखाना है। तो 2 के लिए अब फंक्शन दिखाएंगे। देखिए, 2 किससे लिंक है, 5 से है। 2 को 5 से दिखा देते हैं। 4 का किससे है, 1 से है। 4 का 1 से। और क्या है, 6 -3 के साथ है। 6 -3 के साथ है। 3 का 1 के साथ है। 3 का 1 के साथ दिखा देते हैं। और 5 का क्या है, 1 के साथ है। तो 5 का 1 के साथ दिखा देते हैं। तो ये क्या आपको दिख रहा है, एक्स का जो एलिमेंट है, एक्स का एलिमेंट है, और इसमें सेट ए का जो एलिमेंट है और सेट बी का जो एलिमेंट है, इसका एक
इसका इसमें जो एक एलिमेंट है 1, इससे कितना सारा लिंक है, देखिए 6 भी लिंक है इससे, और 3 भी है, 5 भी है। तो इस तरह आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे पहचानते हैं। तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। और इसके पहले मेनी वन बताने से पहले हमको डिसाइड करना था क्या, कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए, अगर यहाँ पर सारा क्या है, एक्स वाला टर्म, एक्स वाला टर्म अगर रिपीट नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अगर एक्स वाला टर्म रिपीट कर जाता है तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्स वाला टर्म तो रिपीट नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, लिखेंगे ऐसे, सिंस एक्स डजंट रिपीट, एक्स क्या कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सो एफ क्या हो जाएगा, एफ इज़ अ फंक्शन। एफ क्या हो जाएगा, ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक्स रिपीट नहीं कर रहा है इसमें, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये फंक्शन है, ठीक। और सेकेंड वाला का देखते हैं। ये तो पहला डिसाइड कर लिया ये फंक्शन है कि नहीं है, ये हो गया एक। और इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, देखिए इसको मान लेते हैं ये ऐसे ही था, देखिए। और इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या है, डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या होता है, मैंने आपको बताया, तो जो सेट ए का एलिमेंट है वही क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, देखिए डोमेन को शॉर्ट में डोम भी लिखते हैं इस तरह, DOM। और डोमेन क्या हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, जितना भी सेट ए का एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा, डोमेन में आ जाएगा। 2 4 6 3 5, ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपका। और इसके साथ क्या, रेंज भी निकालना है हम लोग को। तो रेंज क्या हो जाएगा, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या था, रेंज बताना है हम लोग को। तो रेंज क्या हो जाएगा, देखिए जो सेट बी का एलिमेंट है वो क्या है, सेट बी के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ये सारा सेट बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलते हैं। और इसके अंदर देखिए कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो बच रहा है, ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो नहीं बच रहा है, तो इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका, वही आपका रेंज होगा। इस केस में क्या हो रहा है, रेंज और कोडोमेन दोनों एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बच रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कोडोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, 1, 3, ये हो गया आपका रेंज हो गया। और यहाँ से क्या पता चल रहा था हम लोग को, थर्ड यहाँ से हम लोग को आंसर मिल जाएगा, थर्ड का आंसर क्या मिल जाएगा, कि ये 1 1 है कि मेनी वन फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए वाई रिपीट कर रहा है, तो वाई रिपीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। वाई रिपीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेनी वन फंक्शन दिखा देते हैं, मेनी वन फंक्शन। और मेनी वन फंक्शन को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, पहले बता चुके हैं आपको। मेनी वन को और क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, सो एफ इज सर्जेक्टिव, इसको क्या बोल सकते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे हम लोग को कोई भी फंक्शन दिया हो तो हम लोग कैसे बता सकते हैं वो फंक्शन रियली में वो फंक्शन है कि नहीं है। अगर एक्स रिपीट करता है तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। अगर एक्स रिपीट नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा। अगर वाई रिपीट कर रहा है, देखिए वाई यहाँ पर रिपीट कर रहा था, वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। अगर वाई रिपीट नहीं करता है तो वो क्या होगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। और देखें इसमें देखें हम लोग कैसे डोमेन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रेंज का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कैसे बताते हैं कि 1 1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है। इस तरह से ये एग्जांपल हो गया। आई होप इस तरह का एग्जांपल आप बना लेंगे। आप ये एक अनदर क्वेश्चन है, देखिए एफ रियल नंबर टू रियल नंबर है, और ये डिफाइन कब हो रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। हम लोग को बताना है ये फंक्शन क्या है, 1 1 इंटू फंक्शन है, शो करना है इसको। देखते हैं कैसे इसको शो करेंगे, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग का फंक्शन क्या है, फंक्शन गिवन फंक्शन क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर है। और तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा,
डोमेन क्या होगा इसका, रियल नंबर है तो क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा डोमेन। और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन इसका क्या हो जाएगा, देखिए कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है तो कोडोमेन भी क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगा, ये होगा। और इसके बाद देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स कब डिफाइन होता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स इसे डिफाइन हो रहा है देखिए। और इसके बाद हम लोग को चेक करना है कि ये वन वन फंक्शन है कि मेनी वन फंक्शन है। तो चेक करने के लिए हम लोग मान लेते हैं डोमेन का वैल्यू इसमें रख कर देखेंगे। लेट मानते हैं क्या एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। अब वेयर ये एफ एक्स वन और एक्स टू क्या है, देखिए एक्स वन और एक्स टू क्या है, वेयर एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू क्या डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन। कहाँ कहाँ से एक्स वन और एक्स टू कहाँ बिलोंग कर रहा है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये डोमेन का है पार्ट एक्स वन और एक्स टू। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए एक्स वन का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एक्स के जगह पर एक बार एक्स वन रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे एक्स टू रखेंगे। तो ई की पावर क्या हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स टू, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है बेस है, बेस क्या है सेम है तो क्या हो जाएगा पावर इक्वल हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है देखिए, if the bases are same then पावर आर इक्वल, पावर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो ई क्या है दोनों तरफ सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा एक्स टू हो जाएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया तो ये क्या होगा, सो एफ क्या हो जाएगा, एफ इज़ वन वन फंक्शन, एफ क्या हो जाएगा वन वन फंक्शन हो जाएगा। और यही अगर एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू आता तो क्या ये हो जाता मेनी वन फंक्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आया है तो ये क्या हो जाएगा वन वन फंक्शन हो जाएगा। ये हम लोग का फर्स्ट प्रूफ हो गया। देखिए वन वन भी प्रूफ करना था उसके साथ इनटू भी प्रूफ करना है। अब इनटू कैसे प्रूफ करेंगे ये देख रहे हैं। हम लोग का एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है ई की पावर एक्स दिया हुआ है। और जो जितना भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो किसके लिए डिफाइन होता है, देखिए ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन जीरो होता है, सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये डिफाइन होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सारे पॉजिटिव नंबर के लिए ये डिफाइन होता है। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज क्या हो जाएगा इसका, देखिए ये सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। तो यहाँ पर रेंज हम लोग का कोडोमेन कहाँ कहाँ से कहाँ तक था, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक था। और यहाँ पर रेंज क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ग्रेटर दैन इक्वल दिखा रहा है तो रेंज क्या हो जाएगा जीरो से इनफाइनाइट हो जाएगा। ये सारा पॉजिटिव वाला टर्म आ गया इसमें तो रेंज कहाँ से आएगा जीरो से इनफाइनाइट तक हो जाएगा, ये हो जाएगा रेंज। तो यहाँ शो क्या हो जाएगा, देखिए रेंज क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा, रेंज सबसेट के किसका हो जाएगा कोडोमेन का सबसेट हो जाएगा। रेंज सबसेट किसका होगा कोडोमेन का, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग का कोडोमेन है उसके अंदर क्या आ रहा है रेंज आ रहा है। कोडोमेन क्या है रियल नंबर है, रियल नंबर है। और रेंज क्या है, रेंज क्या है यहाँ पर देखिए सारा पॉजिटिव नंबर, तो रियल नंबर में तो सारा नेगेटिव नंबर भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आता है। तो रेंज इसके अंदर आएगा इसलिए क्या हो जाएगा ये रेंज सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का। तो इससे क्या पता चलता है यहाँ पर देखिए रेंज, रेंज के अलावा भी इसमें एलिमेंट बच जाएगा कि नहीं कोडोमेन के अंदर। तो अगर एलिमेंट बच जाता है सेट बी में एलिमेंट बच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा, सो f is also into function। इस तरह से प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया इस तरह से प्रूफ हो गया f क्या है वन वन फंक्शन भी है और साथ साथ इनटू फंक्शन भी है। तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए वन वन इंटू फंक्शन को और हम लोग क्या बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं।
इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। हम लोग को बस प्रूफ करना था 1 इंटू फंक्शन, ये हम लोग का प्रूफ हो गया है। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं इसके आगे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।